नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मुख्य भाग है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। किस पुरातत्वविद ने मध्य प्रदेश के हथनेरा में नर्मदा मानव के जीवाश्म की खोज की? ए. कर्नल स्लीमन, बी. डॉक्टर अरुण सोनकिया, सी. अशोक साहनी, डी. आर. बी. जोशी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. डॉक्टर अरुण सोनकिया। स्पष्टीकरण: नर्मदा मानव को खोजने वाले डॉक्टर सोनकिया विश्व के पटल पर उनकी मानव जीवन भारत में नर्मदा किनारे की खोज हमेशा जीवंत रहेगी। नर्मदा घाटी में जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ सीहोर के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष खोजे थे। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया जाएगा? ए. गोवा, बी. तमिलनाडु, सी. बिहार, डी. हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गोवा। स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 देश की सर्वोच्च और एकमात्र विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। ये रहा तीसरा प्रश्न। इसरो द्वारा गगनयान से पहले महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका नाम क्या है? ए. अरुणा, बी. व्योममित्र, सी. शक्ति, डी. कल्पना। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. व्योममित्र। स्पष्टीकरण: भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि व्योममित्र एक मानव रहित महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन से पहले होगी, जिसका उद्देश्य पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ये रहा चौथा प्रश्न। 4 फरवरी को निम्न में से किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ए. यूक्रेन, बी. मालदीव, सी. भूटान, डी. श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. श्रीलंका। स्पष्टीकरण: 4 फरवरी श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस है। साल 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। ये रहा पांचवा प्रश्न। हाज गोडफ्रीड गिंगो किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया? ए. अर्जेंटीना, बी. नामीबिया, सी. स्कॉटलैंड, डी. कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नामीबिया। स्पष्टीकरण: हेजी गिंगोब ने 21 मार्च 2015 से नामीबिया के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और 2019 में उन्हें अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था। उन्होंने अन्य प्रमुख मंत्रिस्तरीय और नेतृत्व भूमिकाओं के अलावा 1990 से 2002 और 2012 से 2015 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ये रहा छठवां प्रश्न। निम्न में से किसे 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया? ए. विजेंद्र सिंह, बी. अभिनव बिंद्रा, सी. वीरेंद्र लाकड़ा, डी. नवजोत कौर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अभिनव बिंद्रा। स्पष्टीकरण: भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए। ये रहा सातवां प्रश्न।
कौन सी मेट्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए खुला नेटवर्क से जुड़ने वाली पहली मेट्रो बन गई? ए. कोलकाता, बी. चेन्नई, सी. दिल्ली, डी. मुंबई। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चेन्नई। स्पष्टीकरण: हाल ही में चेन्नई ओएनडीसी में शामिल होने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा बन गई। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने ओपन नेटवर्क जैसे रैपिडो, नम्मा यात्री और रेड बस पर खरीदार एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी यात्रा टिकट खरीद सकते हैं। ये रहा 8वां प्रश्न। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर नित्य आनंद का निधन हो गया, वे कौन थे? ए. शिक्षक, बी. वैज्ञानिक, सी. अर्थशास्त्री, डी. इतिहासकार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वैज्ञानिक। स्पष्टीकरण: वह 1951 में एक वैज्ञानिक के रूप में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में शामिल हुए। 1963 से 1974 तक औषधीय रसायन विज्ञान प्रभाग के प्रमुख रहे और 1974 से 1984 तक सीडीआरआई के निदेशक बने। भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली सहेली के नाम से मशहूर सेंटक्रोमैन की खोज के पीछे डॉक्टर नित्या आनंद का हाथ था। डॉक्टर नित्या आनंद को उनकी उपलब्धियों के लिए 2012 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला। प्रिय दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इस चैनल पे आपको टॉप कंपटीशन वीडियो मिलेगी, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न। ईश्वरी प्रसाद नंबूदार किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जिन्हें हाल ही में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. बद्रीनाथ मंदिर, बी. केदारनाथ मंदिर, सी. कामाख्या मंदिर, डी. राम मंदिर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बद्रीनाथ मंदिर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शंकर स्मृति पुरस्कार के लिए नंबूदिरी का चयन धार्मिक समुदाय और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के लिए गर्व की बात है। ये रहा 10वां प्रश्न। न्याय मूर्ति ऋतु बाहरी को निम्न में से किस न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए. मद्रास उच्च न्यायालय, बी. गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी. नैनीताल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. नैनीताल। स्पष्टीकरण: सरकार ने 2 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति बहरी की नई भूमिका की घोषणा की। उन्होंने पिछले मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, का स्थान लिया है। इससे पहले वह पंजाब और हरियाणा में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। ये रहा 11वां प्रश्न। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? ए. असम, बी. त्रिपुरा, सी. मिजोरम, डी. सिक्किम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. असम। स्पष्टीकरण: सर्बानंद सोनोवाल और असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और 100 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इन पेशेंट, आउट पेशेंट और डे केयर सर्विसेज की पेशकश, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा, आहार और पोषण, योग चिकित्सा और फिजियोथेरेपी जैसे उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। ये रहा 12वां प्रश्न। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए. पीटी ऊषा, बी. अभिनव बिंद्रा, सी. राहुल द्रविड़, डी. सरदार सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पीटी ऊषा। स्पष्टीकरण:
महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा को प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा को प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रहा 13वां प्रश्न। विश्व में किस दिन महिला जननांग विकृत के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया? ए 3 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 5 फरवरी, डी 6 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 6 फरवरी। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए कार्रवाई का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। ये रहा 14वां प्रश्न। हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? ए अपूर्व चंद्रा, बी संजय जाजू, सी सुखवीर सिंह संधू, डी नितिन चंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अपूर्व चंद्रा। स्पष्टीकरण। केंद्र द्वारा किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। श्री चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है। ये रहा 15वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा देश डिजिटल वीजा उपलब्ध कराने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया? ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी फ्रांस। स्पष्टीकरण। फ्रांस आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।